मौसम सरमा की, बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। जिंदगी को मुंजमद कर देने वाली वो ठंडक रूह तक उतरने लग गई। धीरे धीरे गहरे सब्ज पाइनस के दरख्त सफेद होने लग गए। ऐसे में सभी परिंद, सभी चरिंद अपने अपने घरों में छुप गए कि कोई भी रूह, कोई भी जान, कोई भी जिंदगी इस धुंध को, इस ठंडक को सह नहीं पाती। हवाएं और तेज तेज चलने लग गई। न जाने कौन सी साजिश थी इस बदलती रुत की कि उन्होंने मर्री के पहाड़ों पे इतना डेरा डाल दिया कि सर्दी शदीद हो गई। हमारे जैसे आपके जैसे मासूम से इंसान, कितने प्यारे से इंसान जिंदगी की खुशियां जीने के लिए इस खतरनाक मौसम में अपने बच्चों को लेकर, अपने फूलों को लेकर सफेद चादर देखने मर्री के पहाड़ों पे चढ़ गए और मर्री की गलियां गाड़ियों से भर गई। जिंदगी की रफ्तार गाड़ियों की रफ्तार के साथ ही चलती रही। चलते चलते रात हो गई।
इन मासूम इंसानों को, बच्चों को ये न पता था कि ये रात कौन सा खैर, कौन से पैर इन पे आ उतरेगी। खुशियाँ मनाते सफेद बर्फ को गिरते देखते ये इंसान अपनी राह पे चल रहे थे कि अचानक से मौसम की ये साजिश, कुदरत का फैसला मानने को तैयार हो गई। कुदरत के इशारे पे बर्फ इतनी शदीद गिरने लग गई कि कहीं से गहरे सब्ज पाइन के दरख्त, जो कि अब सफेद बर्फ की चादर से इतने सफेद और भारी हो गए थे कि वो इसका वजन न उठा सके। और जमीन से जुदा होने लग गए। दरख्त की जमीन से जुदाई क्या इन मासूम इंसानों को अपने अपने खानदानों से जुदा कर देगी। गिर गया वो दरख्त, गिरती रही सफेद बर्फ, बढ़ती गई सफेद बर्फ, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। रास्ते बंद होते गए। बर्फ गाड़ियों को ढकने लग गई, ढकने लग गई। वो माँ बाप, ऐसा बाप जो अपने मासूम बच्चों को मर्री की गलियों की रौनकें दिखाने लाया था, इस सोच में पड़ गया कि इन मासूम फूलों को सर्दी ना लग जाए। वो क्या कर सकता था ऐसे गंभीर हालात में। उसने अपने बच्चों को बर्फ
से बचाने के लिए अपनी गाड़ियों में हीटर चला दिया। कितना गलत फैसला। एक तरफ सर्दी की शिद्दत और दूसरी तरफ रास्ते बंद। हीटर चलता रहा, रास्ता फिर भी ना खुला, क्योंकि बर्फ के अंबार गाड़ियों का पहिया ना चलने देते। इस बर्फ की साजिश थी कि इन इंसानों को मुंजमद करना है। धीरे धीरे सभी बच्चे बाप गाड़ी में सो गए। आखिरी नींद उनको सुला गई। गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता न बचा कि गाड़ी पूरी की पूरी सफेद बर्फ की चादर में दब गई। सभी मासूम सो गए, सो गए, सो गए। सोते सोते न जाने कब वो अपने अगले जहान में पहुंच गए। इस दुनिया को छोड़ गए। बर्फ फिर भी ना रुकी, शिद्दत और बढ़ती गई। होते होते राबते मनक़ता हो गए। इस खौफनाक रात में मर्री के रहने वाले लोग भी ये सोच रहे थे कि इतनी बर्फ भी पड़ सकती है। न जाने ये रात सुबह क्या पैगाम लेकर आएगी। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे शदीद सर्दी की ये लंबी रात कतरा कतरा करके कटती गई।
के रहने वाले पाकिस्तानी इस मौसम में उन फंसे लोगों की मदद को पहुंच गए, अपने घरों से निकल आए। हर तरफ पैगाम मिलने लग गए। कोई सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, कोई कांप रहा है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है और कोई अपने प्यारों से जुदा हो गया है। कितना अजीब लगता है ना जब हम मौसम की साजियों को देखते हैं कि रात क्या हो गया और सुबह कैसी है। मदद होती रही, गाड़ियों को धक्के लगते रहे, लोगों को खुराक दी गई, मुश्किलों से निकाला गया। न जाने कितने दिन लग गए। मरी की ये शदीद सर्दी की रात किसी को नहीं भूलेगी। मर्री के पासी जब अपने कमरों में बैठकर खिड़कियों से ये बर्फ होते देखेंगे तो एक खौफ पैदा होगा कि बर्फ कितनी साजिशें करती है। मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये तो सच है कि सर्दियों की रातें बहुत खौफनाक होती हैं, बहुत उदास होती हैं और कटने में ही नहीं आती। इन लंबी रातों में बाहर, घर के बाहर शदीद धुंध हो रही होती है, शदीद धुंध, शदीद सर्दी, शदीद ठंडा मौसम हमारे दिलों में उदासी की हलचल मचाता है। किसी अपने की याद दिलाता है। तकरीबन सभी लोग ऐसे हैं जिनका कोई न कोई इतना महबूब, इतना प्यारा,
बिछड़ चुका होता है, उसकी याद सताती है, दिल को रुलाती है। मौसम बदलता है और रंग दिखाता है। ऐसे लम्हात में दिल करता है कि कमरे में बैठकर लकड़ियां जलाई जाएं और आग के शोलों को उभरते देखा जाए। लकड़ी के शोलों की ये आवाज चलती रहे, सारी रात चलती रहे। और आप भट्टी के पास बैठकर चाय, गरम चाय का मजा लें। केक चाय के साथ इस लम्हे को एंजॉय करें। हर सर्दी के बाद, बर्फ के बाद एक सूरज निकलता है, जिसकी किरणें चमका देती हैं सफेद बर्फ को, पिघला देती हैं। और धीरे धीरे वक्त बढ़ता जाता है, मौसम बाहर में बदलना शुरू हो जाता है, जो कि जिंदगी की बहाली की खुशखबरी होती है। कुदरत के सभी पक्षी, चरिंद, परिंद इसी सूरज की किरणों को महसूस करते हैं। मौसमों का पता करते हैं कि अब बाहर आने को है और वो इस कैद से छुटकारा पाने वाले हैं। आजादी से उड़ेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे। जिंदगी को जिएंगे। हर साल ऐसे ही आता है, ऐसे ही जाता है, और भी साल आएंगे, और भी जिंदगी होगी, नए लोग आएंगे, नया जीवन होगा, नए परिंदे
बदलना, नए लोगों को लेकर आना और गुजरे ज़माने, गुजरे लोग चले जाते हैं, दिल में यादें जोड़ कर जाते हैं। वो मासूम बच्चे तो चले गए और मासूम कलियां आएंगी, इस उम्मीद के साथ कि वो भी इस बदलते मौसम बर्फ की सफेद चादर में जिंदगी के मजे लेंगी, जीना सीखेंगी। आखिर हर इंसान के लिए खास वक्त मुकर्रर है। कोई नहीं जानता कि उसको कितना वक्त दिया गया है। वो इंसान, हर इंसान, आप, मैं, हम अपने जीवन को यादगार बना के जाएं, एक अच्छे पैगाम के साथ, हमेशा सबके साथ अच्छाई से पेश आएं और खुशियां बांटें, सुकून बांटें, इज्जत, प्यार, जिंदगी, जीवन और प्यार। मेरे प्यारे मेंबर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं पाकिस्तानी गर्ल, पाकिस्तान से हूँ और मेरा मकसद है कि मैं आपकी नाइट, डे, स्लीप एंड नैप को बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल बना दूँ, सुकून बांटूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच। आप सो सकते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और नींद के आने का वक्त है। अच्छी सी गहरी नींद में खूबसूरत से सपने सजाइए, सदा मुस्कुराते रहिए और ख्वाबों में खूबसूरत से मौसमों से, खूबसूरत सी जिंदगी से और खूबसूरत से लोगों से